वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए और वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में कहावतें और लोकोक्तियाँ। कहावतें और लोकोक्तियों से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्या दो प्रश्न बनते ही हैं। पिछले वीडियो में हमने छोटे आ और बड़े आ से बनने वाली लोकोक्तियों को देखा था, कहावतों को देखा था। अब इसके आगे देखेंगे, वर्णमाला के क्रम के अनुसार चल रहे हैं। छोटा आ देख लिया, बड़ा आ देख लिया, अब छोटी ई से और बड़ी ई देखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर चलिए छोटी ई और बड़ी ई से बनने वाली कहावतों को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहावत यहाँ दी गई है, इस हाथ दे उस हाथ ले। मतलब कि एक हाथ से दे दो, दूसरे हाथ से ले लो। मतलब कि सम्मान या फिर लाभ देने से सम्मान या फिर लाभ मिलता है। आप जो भी चीज़ किसी को देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगी। आप किसी को अच्छा देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप किसी को बुरा देंगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो इसका तात्पर्य ये होता है। इसके बाद अगला दिया गया है, इतना खाए जितना पचे। इसका मतलब है आप उतना ही खाइए जितना आपको पचता है। और इसका अगर यथार्थ मीनिंग निकालें तो इसका मतलब निकलेगा सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए। जितना सामर्थ्य है, जितनी दम है, जितनी हिम्मत है, उसके अनुसार कार्य करें। ठीक है, अब इसका जो ये पहले वाली अभी कहावत पढ़ी है, इसका एक और अर्थ यहाँ पर दिया गया। मतलब अर्थ तो वही है लेकिन एक दूसरे तरीके से दिया गया है जो आपको मिल सकता है ऑप्शन में। एक ओर से लाभ करा के दूसरी ओर हानि में डालना, ये भी इसका अर्थ निकल सकता है। तो दोनों को ध्यान रखें, ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है। अगला दिया गया है, इतनी सी जान गज भर जवान। उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनको कहते हैं जवान तो बहुत छोटी है तो बहुत छोटी है लेकिन जवान बहुत बड़ी है, ऐसे बोल देते हैं। तो इतनी सी जान मतलब छोटा सा कोई व्यक्ति है, छोटी सी उम्र है लेकिन बोलते हुआ देखें। इसके बाद अगला दिया गया, इधर कुआं उधर खाई। इसका यूज़ तो आप सब बहुत करते होंगे, दोनों तरफ मुसीबत का होना, इधर कुआं उधर खाई। अगला दिया गया है, इधर ना उधर यह बला किधर। मतलब विपत्ति का आ जाना, ना इधर से ना उधर से, यह बला कहाँ से आ गई। विपत्ति आ, जब संकट आता है, जब विपत्ति आती है तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ से आई है, तो विपत्ति का आ जाना इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है, इसके पेट में दाढ़ी है। इसका मतलब है उम्र अधिक है। दाढ़ी आने का संकेत क्या होता है, उम्र अधिक होना। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ हो जाएगा उम्र अधिक है। इसके बाद अगला दिया गया है, इस घर का बाबा आदम ही निराला है। इसका अर्थ है सब कुछ निराला है। निराला मतलब सब कुछ अलग ही है, कोई क्रम नहीं है, कोई मेल मिलाव नहीं है, सब अलग ही है। इमली के पात पर बारात का डेरा। इसका मतलब है असंभव बात, कोई बात जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, अगर वो बात कोई कह दे तो कहने के लिए वहाँ पर इस लोकोक्ति या फिर इस कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, इमली के पात पर बारात का डेरा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, इन तिलों में तेल नहीं। तिल से क्या निकलता है, तेल निकलता है और तिल का यूज़ और भी करते हैं। तो यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं है। कोई जगह है, आप वहाँ पर गए हैं और आप देखें कि वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, यहाँ से चलते हैं। अगला दिया गया, एक नागिन अरु पंख लगाई। इसका अर्थ होता है एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी। किसी चीज़ में एक दोस्त है और साथ में दूसरा दोस्त भी दिख जाए तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, एक नागिन अरु पंख लगाई। एक तो नागिन है, नागिन वैसे ही बहुत फड़फड़ाती है और पंख लग गए तो और ज़्यादा उड़ने लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया है, ये यहाँ पर अब बड़ी ई से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको देखते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका प्रयोग करते हैं, भाग्य की गति विचित्र है, ईश्वर की माया विचित्र है। ईंट की लेनी पत्थर की देनी। इसका मतलब होता है दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता दिखा देना, ईंट का लेना और पत्थर का देना। ईंट से लिया, ईंट भी एक कठोरी वस्तु है और पत्थर भी कठोरी वस्तु है। इसके बाद अगला है, ईंट की देवी मूंगे का प्रसाद। इसका मतलब है व्यक्ति के अनुसार आवभगत, जैसे कि कैसा व्यक्ति आ रहा है उसके अनुसार आप उसको पूछेंगे। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपके ज़्यादा प्रिय नहीं है, आप ज़्यादा उनसे लगाव नहीं है, तो आप उनको सिर्फ पानी चाय पूछ लेंगे, नाश्ता पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त यार आ गया या फिर कोई और ऐसे रिश्तेदार आ गए जिनसे आपका बहुत लगाव है तो फिर आप उनको खाना खिला कर ही भेजेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसी देवी मूंगे का प्रसाद, जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसकी आवभगत की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छोटे ऊ से बनने वाले वाक्य देखते हैं। सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया गया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई।
मतलब है प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। मान सम्मान सबसे बड़ा होता है व्यक्ति के लिए, तो जब मान सम्मान ही चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा। तो जब प्रतिष्ठा ही व्यक्ति की नष्ट हो जाए तो फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका। अगला दिया गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो कई बार प्रयोग करते ही होंगे आप। दोषी व्यक्ति है एक तो कोई, और निर्दोषी पर दोष लगा दे। एक तो दोष उसने ही किया है, गलती उसी की है, और फिर वो अपनी गलती को दूसरों पर आरोपित कर दे। अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना, ये इसका अर्थ हो सकता है एक और। इसके बाद अगला दिया गया उल्टे बांस बरेली को। इसका मतलब है विपरीत काम करना। यहाँ पर दिया गया है उल्टे छुरे से मूड़ना। इसका मतलब है बहुत प्रताड़ित करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ही दिखावा, आडंबर ही आडंबर। मतलब दुकान तो बहुत बड़ी है लेकिन पकवान कैसे हैं, अच्छे नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, फीके हैं। मतलब ये दिखावा तो कोई इंसान बहुत कर रहा है लेकिन वो सिर्फ आडंबर है, दिखावा है, रियलिटी में तो कुछ और ही है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका अर्थ हो सकता है। इसके बाद अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। इसका मतलब होता है प्रकट हो जाने वाला काम को छिप छिप कर करना, या फिर किसी निंदित किंतु बड़े कार्य को गुप्त रीति से करने की चेष्टा करना। मतलब कोई ऐसा काम है जो निंदनीय है, काम अच्छा नहीं है, लेकिन उसको गुप्त रीति से कर लें। किसी ने मना किया है कि ये काम नहीं करना है लेकिन फिर भी आप उसको करें, तो कैसे करेंगे, चोरी छुपे करेंगे। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, तो उसको चुराना आसान तो नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी आप उसको चुराने की कोशिश करें। तो एक प्रकार से इसका ये अर्थ हो जाएगा कि ऐसा कोई काम जो दिखाई दे रहा है, प्रकट हो जाता है, मतलब दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें छिप छिप कर करने की। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। मतलब होता है प्रत्येक प्रकार से राजनीतिज्ञों की सतरंजी चालें देखकर ध्रुत होना, ये इसका अर्थ है। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया उल्टी गंगा पहाड़ को चली। इसका मतलब होता है असंभव या फिर विपरीत कार्य। यहाँ पर एक ये वाला भी था, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इसका तात्पर्य क्या होता है, खेती का पेशा श्रेष्ठ है, द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचा, और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जीवन की वृत्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो खेती करने का पेशा है, कृषि करना सबसे उत्तम कार्य है, सबसे श्रेष्ठ काम है। उसके बाद मध्यम बान द्वितीय कोटि का काम क्या हो जाएगा, व्यापार करना। तृतीय कोटि का काम क्या हो जाएगा, नौकरी करना, नौकरी उससे भी नीचा काम है। और उसके बाद चतुर्थ कोटि का काम हो गया भीख निदान, यानी भिक्षावृत्ति इंसान कब करता है, जब जीवन निर्वाह करना हो उसको, कि सिर्फ भीख मांगकर भिक्षा लेकर ही उसका जीवन निर्वाह हो जाए, काम चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग चरण बताए गए हैं जीवन के इस कहावत के माध्यम से। अगला दिया गया उल्टी गंगा पहाड़ को चली। मतलब असंभव कार्य या फिर विपरीत कार्य। कोई भी गंगा है, कोई नदी है, कहाँ से निकलती है, ऊंचाई से निकलकर मैदान की तरफ आएगी, पहाड़ से निकलकर नीचे आएगी। और फिर अब कोई चीज़ मैदान से पहाड़ की तरफ जा रही है तो क्या कहेंगे, गंगा उल्टी बह रही है। तो इसका मतलब है असंभव काम या फिर विपरीत काम, क्योंकि तो असंभव ही है कि मैदान से वापस पहाड़ की तरफ चढ़ जाए नदी। अगला दिया गया ऊधो का लेना दमाधो का देना। मतलब होता है लटपट से बिल्कुल अलग रहना, या फिर किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बचा हुआ है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब होता है अपर्याप्त या फिर अल्प। ऊँट कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका खाना भी ज़्यादा होगा, और उसको सिर्फ एक जीरा मात्र दे दो तो क्या हो जाएगा, उस बहुत बड़ी वस्तु के लिए एक छोटी चीज़। मतलब अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है वो चीज़, बहुत ही कम मात्रा में है। अगला दिया गया ऊँट के गले में बिल्ली। इसका मतलब है अनमेल सहयोग, जिसका मेल ना हो। ऊँट किस करवट बैठता है, इसका मतलब है काम का परिणाम अनिश्चित होता है। ऊँट की करवट का किसी को नहीं पता होता किस करवट बैठेगा, तो काम का परिणाम अनिश्चित होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा ये निश्चित नहीं है, ये आपको पता नहीं है। जैसे आप अभी प्रयास तो कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट बन ही जाएंगे। हो सकता है आप उससे अच्छा कुछ कर जाएं लाइफ में, या फिर आप कुछ और रास्ता ही चुन लें। तो कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती, आप बस प्रयत्न करते हैं, काम करते जाते हैं और आपको फल मिलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छोटे ऊ से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके बाद ए से बनने वाले शब्द देखेंगे, छोटे और बड़े ऊ से बनने वाले। यहाँ पर कुछ बड़े ऊ से बनने वाले वाक्य भी थे ये, तो इनको भी देखा। अब यहाँ पर अगला जो हमारा वर्ण है वो ए है, अय है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। लगातार हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप वीडियो की एग्जाम की तैयारी करने चाहते हैं, जो अभी नई वैकेंसी आई है, तो आप उसका भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ग्रुप चालू होने वाला है। वीडियो री एग्जाम का ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपका जून में एग्जाम है, तो जून के लिए आपका ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना पढ़कर जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो पढ़कर आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। इसके अलावा यूपीपीएससी 2024 के लिए नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, प्री प्लस मेंस के लिए।
और यहाँ से आप बिल्कुल पूरी तैयारी शुरुआत से कर सकते हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और वो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं, प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जल्दी से जाकर ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम जिन भी बच्चों ने दिया है उन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, उनको पता होगा कि उनका कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आप श्योर हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मेंस की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, सारे पेपर की। ठीक है, जीएस के सारे पेपर, यूपी स्पेशल, प्लस आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग बिल्कुल आपको, और टेस्ट सीरीज सारा कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इसके अलावा मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।